आज के सामूहिक विवाह पे आप क्या कहना चाहेंगे आलोक जी? आज के इस सामूहिक विवाह पे सबसे पहले तो सभी पत्रकार साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं आप सभी साथियों का कि इस सफल आयोजन में आप लोगों ने अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद, अपना प्यार दिया और इतनी बड़ी संख्या में सभी पत्रकार साथी यहां पे आए हुए हैं। तो दिल से आप लोगों का बहुत बहुत आभार। मैं आशा उम्मीद करूंगा कि इसी तरीके से आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहे और इस मानव शिक्षा सेवा संस्थान को भी मिलता रहे। दरअसल ये सामूहिक विवाह जो है, एक नज़रिए से देखेंगे तो 6वां है, लेकिन मेरे नज़रिए से देखेंगे तो ये 7वां है, क्योंकि 2024 में 21 फरवरी के दिन 21 बहन बेटियों की शादी का आयोजन हमने कराया था और उसके बाद सारे लोगों ने मिल करके तय हुआ कि अब हम अगले वर्ष 2025 से हर महीना लाइफ टाइम ज़िंदगी भर 21 बहन बेटियों की शादी कराएंगे। तो उस 21 फरवरी के बाद हमने जनवरी में कराया, फरवरी में कराया, मार्च में कराया, अप्रैल में कराया। मई में नहीं करवा पाया क्योंकि मई में किसी विशेष काम की वजह से मैं नहीं रहा, लेकिन मई वाला और जून वाला दोनों एक साथ करके इस बार 44 लड़कियों का शादी का आयोजन ये हुआ। लेकिन दुर्भाग्य मैं अपना दूंगा क्योंकि 44 लड़कियों की शादी नहीं हुई है, केवल 37 लोगों की हुई है। 5-7 जोड़े ऐसे थे जो शायद मुझे लगता है, पता नहीं किस कारणवश, मैं बाद में इस पे जानकारी लूँगा, लेकिन 6-7 जोड़े नहीं आ पाए हैं। तो आज 37 जोड़ों की शादी यहाँ पे हुई है और काफ़ी सफल रहा ये कार्यक्रम आज का। निश्चित रूप से इस तरीके का नेक काम अगर आप लोगों के नज़र से है कि ये अच्छा काम है, तो ये काम मैं लाइफ टाइम ज़िंदगी भर करता रहूँगा, हर महीना। क्या माना जाए कि अगला कार्यक्रम आपका कहाँ होगा? अगले कार्यक्रम के लिए अभी तो आज का कार्यक्रम ख़त्म हुआ। अब आज के कार्यक्रम में तमाम मेहमान यहाँ पे आए हुए हैं, तमाम साथी आए हुए हैं, पहले इनको विदा कर लें। अगली तैयारी जब हम करेंगे तो उस तैयारी के अनुसार जहाँ कमेटी के लोग तय करेंगे, जहाँ लोगों का समर्थन रहेगा कि हाँ इस जगह पे ये शादी का आयोजन होगा, तो उसकी सूचना फेसबुक के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, आप सभी मीडिया साथियों के ज़रिए मैं लोगों तक भिजवाऊंगा, आप तक भी भिजवा दूंगा। सर, कहाँ गलतियाँ हो गई जहाँ पे 6-7 जोड़े जो नहीं आ पाए हैं, कहाँ चूक हो गई? मैं क्या बताऊं, मैं तो भीड़ में था। मुझको जो भी सूचना मेरे पास थी वो था कि 44 जोड़े लगभग रेडी हैं। अब उसमें से 2-3 लोगों का मोबाइल आज स्विच ऑफ जा रहा था जब कार्यक्रम चालू हुआ, तो फिर भी चलिए, नहीं 44 हुआ, 37 हुआ। हम आगे से ये कोशिश करेंगे कि जिनका भी रजिस्ट्रेशन हो उनको हम, बल्कि एक दिन पहले सारी व्यवस्था को हम देख लें अपने नज़रिए से कि हाँ क्या व्यवस्था है और क्या नहीं है। फिलहाल 37 जो जोड़े की शादी हुई है, इसके लिए मैं सभी 37 वर और वधू को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूँ, आशीर्वाद देना चाहता हूँ पूरे मानव शिक्षा सेवा संस्थान कमेटी की तरफ से। वो सुखमय जीवन बिताएं और अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। सर, राष्ट्रपति महोदया इस समय गोरखपुर में हैं और कितना चैलेंजिंग रहा पहले से अपेक्षा? देखिए, चैलेंजिंग कुछ नहीं रहा है। अब सीधी सी बात है कि जहां देश के राष्ट्रपति जी का आगमन गोरखपुर ज़िले में हुआ है, तो निश्चित रूप से जो एक होता है ना कि जब बड़ा कोई आयोजन होता है तो थोड़ा सा थाने का सपोर्ट मिल जाता है, पुलिस की सपोर्ट मिल जाता है, ताकि अगर कोई बात हो जाए तो शासन और प्रशासन के लोग रहते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। फिर भी वो तो सपोर्ट नहीं मिल पाया, क्योंकि जो परमिशन मैं लेना चाह रहा था तो उसमें ये हुआ कि नहीं, गोरखपुर में VIP कार्यक्रम लगा हुआ है, राष्ट्रपति महोदय इस समय गोरखपुर में आई हुई हैं, तो उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था देने से मना कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, सुरक्षा व्यवस्था नहीं भी मिला लेकिन उनका आशीर्वाद मिला, लोगों का भी आशीर्वाद मिला। बहुत सारी हज़ारों की संख्या में माताएं बहनें आई थी, लोगों ने अपना सपोर्ट दिया, आशीर्वाद दिया और पूरी शांति व्यवस्था के साथ इस कार्यक्रम को उन्होंने आयोजन को सफल बनाया। सर, क्या सोच करके गरीब कन्याओं का हाथ पीला करा रहे हैं, क्या लक्ष्य है? एक ही बेटी थी मेरी, भगवान ने दूसरा बेटी दिया ही नहीं मुझे। कोशिश था कि 2-4 बेटियां मेरे पास भी रहती तो हर दूसरे-तीसरे साल एक शादी मैं करके एक बेटियों का घर बसा सकता था, लेकिन भगवान ने एक ही बेटी दी, जिसकी शादी हुई वो आज अपने घर है। तो अब एक ही बेटी होने के नाते दिल में आशा रहती है और तमाम परिवारों को मैं देखता हूँ, जब गांव-गांव में जाता हूँ, लोग मेरे पास आते हैं तो बहुत सारे परिवारों में ऐसी व्यवस्था होती है जहां वो अपनी बहन और बेटी की शादी नहीं करा पाते हैं, असमर्थ रहते हैं उसको। तो हमने सोचा कि
क्यों ना हम एक ऐसा प्रयास करें जिससे हम लोगों को अपने साथ जोड़ें और उनका घर भी बसाने का काम करें। जो परिवार उस लायक है उसको बुलाएं और बुला करके उनका बाकायदे उनका बायोडाटा पूरा जमा कराएं, उसके बाद फिर उनके हाथ पीला कराने का काम करें। सर, ये कार्यक्रम कब तक चलेगा? ये कार्यक्रम जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक होता रहेगा और कोशिश करूँगा मर जाने के बाद भी कि ये कार्यक्रम आगे भी चलता है। गरीब महोत्सव नाम को दिए, गरीब महोत्सव क्यों इसको करें? गरीब महोत्सव, देखिए कोई भी चीज़ का आयोजन हम करते हैं तो कोई ना कोई नाम तो हम देते ही देते हैं। अभी गोरखपुर का सबसे अच्छा कार्यक्रम आप देख सकते हैं, गोरखपुर महोत्सव के नाम से हो रहा है। इस समय बढ़लगंज में हमारे विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी के द्वारा सरजू अमृत महोत्सव कराया जाता है। मैंने सोचा जब पूरी व्यवस्था में गरीबों की ही व्यवस्था है तो इसको एक महोत्सव का नाम दिया जाए, जहाँ सारे गरीब इकट्ठा होते हैं और उनकी आशा होती है कि एक ऐसा संगठन उनके लिए काम जो कर रहा है उनके द्वारा मेरे घर की व्यवस्था कुछ बेहतर हो सके। तो इसलिए हमने इस कार्यक्रम का नाम रख दिया गरीब महोत्सव। ये गरीब महोत्सव के नाम से होता रहा। अभी तक कुल कितनी लड़कियों की शादी हुई? देखिए पहले की अगर हम बात करें तो हजारों की संख्या में शादी हुई है, लेकिन छठा जो उत्सव आप छठा नहीं है, सातवां है। 2000 मैंने कहा ना 2024 में हमने फरवरी में कराया था, तो उसको लेकर के 7वां है और 21 गुणे 7 कर दीजिए, उसमें से 5-7 कम कर दीजिए। सर, मुस्लिम बच्चियों की शादी में क्या आप कराएंगे? बिल्कुल कराऊंगा। अभी जो मार्च में जो शादी यहाँ खड़ेसरी में हमने कराया था उसमें मुस्लिम परिवार भी था, उनका निकाह कराया गया, पढ़वाया गया और उसके बाद उनकी शादी हुई। तो अब चूँकि मुस्लिम परिवार के लोग जब आएंगे, देखिए मानो हमारे संगठन का नाम है मानो शिक्षा सेवा संस्थान, तो इस मानो में सब लोग आते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। इसमें हर परिवार का स्वागत है, हर धर्म के लोगों का स्वागत है, अमीर गरीब सबका स्वागत है। सभी लोग आएँ, सभी लोग जुड़े, नेक काम में अपना सहयोग करें। जैसे ये मानव सेवा संस्था से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो परिवार, उन्हीं की बच्चों की शादी होती है कि अन्य लोगों भी उसमें शामिल है? नहीं, इस शादी वाले समारोह में ये जरूरी नहीं कि आप हमारे संगठन से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। इस कार्यक्रम में आप जो हमसे नहीं जुड़ा होता है उसकी भी होती है। अभी आज के डेट में कम से कम 2 जोड़े ऐसे थे जो मुझसे नहीं जुड़ा हुआ था, तो इसमें सबका स्वागत है। जो परिवार उस लायक है हम उनकी मदद करते हैं। सर, ये गोरखपुर से ही रहते हैं कि अन्य जिलों से भी लोग आते हैं? नहीं, आज आप देख लीजिए, आज संत कबीर नगर की जोड़ी थी, मऊ जिले की जोड़ी थी, आजमगढ़ के लोग भी थे, देवरिया के भी लोग थे, अपने गोरखपुर के भी लोग थे। तो जहाँ के भी लोग अगर जिनकी मतलब ये है कि हम यहाँ से अपने बेटी या बहन का शादी कराएं तो यहाँ से करा सकते हैं। ये आपकी संस्था कहाँ काम करती है सक्रिय रूप से? सक्रिय रूप से तो हम देवरिया, आजमगढ़, गोरखपुर, मऊ, विशेष रूप से संत कबीर नगर भी है। तो ये 5-7 जिलों में हम थोड़ा सा बेहतर तरीके से काम कर पा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है पूरे उत्तर प्रदेश में काम करने का। पूरे उत्तर प्रदेश में इस मानव शिक्षा सेवा संस्थान की संगठन को हम लेके जाएंगे। और अगली लड़ाई इस सामूहिक शादी की ही बात नहीं है, हम तो रोजगार पे भी प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने अपने संबोधन में मैंने कहा कि केवल शादी ही सीमित व्यवस्था नहीं है, शादी के बाद अगर ये जोड़ा चाहे तो इनको हम ऐसी व्यवस्था देंगे जो अपने गांव में अपने घर पर रह के कम से कम 8-10 हज़ार रुपये महीना वो कमा सकते हैं। क्या गोरखपुर के अतिरिक्त कहीं अन्य जिलों में इस तरीके का कार्यक्रम होगा जैसे संत कबीर नगर? नहीं, जैसे कि अभी पिछली बार जो हमने शादी कराई थी फरवरी में हुआ था ना, वहाँ देवरिया में हमने कराया था। तो इस तरीके से जहाँ भी हमारी व्यवस्था बन पड़ती है वहाँ होता है। और इस बार मैं थोड़ा अलग जगह ही सोचा था, लेकिन मौसम को देखते हुए मैंने सोचा कि कहीं और अदर जगह करेंगे तो टेंट हाउस का सहारा लेना पड़ेगा। और टेंट हाउस की मैं बात करूँ तो गजपुर में जो कार्यक्रम हुआ था, पूरा सारी सजावट, सारा टेंट, सारी कुर्सियाँ, सारे मेज वहाँ लग चुके थे, पूरी तैयारी थी। लेकिन रात में ऐसी आंधी आई कि पूरा टेंट और पूरा मंच जो है उखाड़ करके किनारे कर दिया। तो अब चूँकि ये मौसम का जो ये खेला चल रहा है इस समय, इसको देखते हुए मैंने कहा कि नहीं, खड़ेसरी में ही हम अपने इस व्यवस्था में ही हम शादी का आयोजन करेंगे। मौसम जब साफ़ होगा तो हम अदर जगह पे हम प्रयास करेंगे। इसका संदेश, ये अलग अलग जगहों पे शादी कराने का संदेश यही है कि लोग हमसे जुड़ें, मेरी सोच को समझें, मेरी भावनाओं को समझें और समझने के साथ साथ वो हमसे जुड़े ताकि लोगों की मदद इसी तरीके से। कुछ लोग इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, इस पर आपका क्या विचार है? अब लोगों की बात मैं क्या करूं। अभी मैं कुछ लोगों ने पिछले
कुछ दिनों में 2-3 खबरें आ रही थी मेरे पास। कुछ लोगों ने कहा कि पता नहीं कौन आदमी है जो कह रहा है कि मैं धर्म परिवर्तन कराता हूँ। सामूहिक विवाह कराना धर्म परिवर्तन है तो मैं उस आदमी को कहना चाहता हूँ कि मैं करूँगा। मैं अगर आपको लगता है कि किसी का घर बसा देना धर्म परिवर्तन है, किसी बहन बेटी का घर बसा देना, किसी को रोज़गार दे देना, असामूहिक शादी हर महीने करा देना, अगर ये धर्म परिवर्तन है तो करूँगा। उसका क्या, उसके बाप की औकात अगर रहे तो रोक ले मुझे। इसको अगर धर्म परिवर्तन कहते हैं तो मैं तो ये कहता हूँ कि अब मैं इंसान हूँ, मानव हूँ और मानव बन करके जीना चाहता हूँ धरती पे। और निश्चित रूप से ये सारी व्यवस्था मानव के ऊपर टिकी हुई है, तो हम जब तक हैं तब तक ये काम करते रहें। सर, ये संस्था किस तरीके से काम कर रहा है? ये संस्था हर परिवार से, लोगों से सहयोग लेती है। जो परिवार सहयोग देता है या लेती है, जो भी चाहे जुड़ सकता है, जो भी चाहे सहयोग कर सकता है। और निश्चित रूप से लोगों ने कहा कि, बहुत सारे लोगों ने कहा कि गलत तरीके से ये बैंक चलाते हैं। मैंने कहा बैंक हमारी व्यवस्था अलग है, ये सोच हमारी अलग है, हमारी अलग कंपनियां भी हैं, हम उस पर काम करते हैं। जब कोई व्यवस्था बड़ी बनती है तो पहले छोटे से शुरुआत होती है। हमने छोटे से शुरुआत किया और आज मानव शिक्षा सेवा संस्थान एक नाम है, नाम का कोई मतलब मोहताज तो है नहीं किसी परिचय का। तो आज मैं ये कह सकता हूँ पूरे बल और दम के साथ कि आज हज़ारों की संख्या में माताओं बहनों का आशीर्वाद मिलता है। इसको इसी तरीके से हम आगे बढ़ाते हैं। सर, क्या जुड़ने के लिए क्या कुछ शुल्क भी दिया जाता है? जुड़ने के लिए आपका 1 दिन का 3 रुपये का सहयोग ये मानव शिक्षा सेवा संस्थान से है। और इसके अलावा जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड हम लेते हैं, उनको सदस्य बनाते हैं, फिर हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। धन्यवाद।